महाराज। हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां। और बड़ी साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना। और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस एक साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझकर माफ कर देना। बिटिया। काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। मैं चलूं सर? सर कह रही हो पुत्र? डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। मेघा, मैं क्लब जा रहा हूं। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। बट आई विल ऑलवेज लव यू। Me too, sir. Me too. एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा। अब हम अलग हो रहे हैं। कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी? मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? थैंक्स। भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके, पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे। कीप दैट इन माइंड। और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? Bye. Give my love to everyone. मेघा, दामाद जी बाहर के बाहर से ही चले गए, उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? और तू बिना खबर किए चली आई। सब ठीक तो है ना? क्या बात है मेघा, कुछ खास खबर? हाँ माँ, खास ही है। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन नौकरी तो तुम्हें शादी से पहले ही छोड़ दी थी। आज पत्नी की नौकरी से निकाला है। पत्नी की नौकरी? ये क्या कह रही है तू? उन्होंने अग्रीमेंट किया था माँ, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए पत्नी बनाने का। 1 साल के लिए पत्नी? ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं माँ, मेरी बदकिस्मती है। अगर तुझे पता था तो तूने ऐसा एग्रीमेंट किया ही क्यों? माँ, एक तो उन दिनों घर के हालात, और फिर एक आशा थी मन में, एक उम्मीद थी कि शायद जीवन भर का साथ हो। और उसके लिए मैंने कोशिश की माँ, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मैं हार गई माँ। शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई।
क्या? इसकी ऐसी की तैसी। और ये सड़ी जी तो नहीं है, मैं कौन बोल रहा तुसी? महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। कोई ना हो गया, वह तो जर्मन बोल रहे हैं, मैं जापान बोल रहे हैं। महाराज जापान जी सनी जी किधर गए हैं? वो यार और किधर जाएगा, शूटिंग तो कह रहा है फोन। अब शूटिंग पे गए हैं। महाराज मेरा कर्जा वापस करने के चक्कर में कहीं इसने फिल्मों में एक्टिंग करना तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ जी महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनी गोयल जी ने फिल्मों में एक्टिंग करना कब से शुरू कर दिया? वो एक खोतिया, पिछले 15 सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे। तेरे को कोई एतराज है? ओ महाराज आप किस सनी की बात कर रहे हैं? वो यार मैं उस सनी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब दा पुत्र है, पंजाब दी शान है, सनी देओल जिसका नाम है राख। महाराज मैंने तो सनी गोयल को लोकल कॉल लगाई थी, ये सनी देओल को एसटीडी कॉल कैसे लग गई? हेलो, और ये सनी गोयल की फोटो की दुकान ही है ना? ये सनी देओल की दुकान नहीं, ये सनी देओल का मकान है। ओ जी आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं खुद सनी देओल बोल रहा हूँ। ओ सनी देओल जी, ओ सनी देओल जी महाराज नमस्कार। ओ जी मैं तो आपकी घायल देख के ना आपका कायल हो गया जी। और जी घर में धर्म जी और बॉबी जी क्या कर रहे हैं जी? धर्म जी सो रहे हैं, बॉबी जी नहा रहे हैं, मगर आपके फोन बार बार क्यों आ रहे हैं? कौन है बेटा? पापा को हैरान कर रहा है, मुझे दे। एलो पापा। कमीने, कुत्ते, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आइंदा तूने फोन किया तो मैं कसम मैं तुझे जान से मार दूंगा। महाराज लगता है धर्म जी को गुस्सा आ गया है। आची! अरे मेघा, मेघा जरा चाय भेजना प्लीज। आहिस्ता बद्री काका, ट्रे भी नहीं आज। Shit. ये चाय कैसी है बद्री काका? अब नौकर है, आपकी बीवी नहीं है। कहो तो हम भी घर छोड़ के चले जाएं। अरे चाय कैसी कहा और बुड्ढा भड़क गया? कल तो ठीक था ये। डैड शट अप। डैड मेरे बाथरूम में गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा? और मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ या इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ जो गर्म पानी नहीं आ रहा, और कोई जरूरत नहीं है चिल्लाने की। हाँ अरे मैं कब चिल्लाया? Surely something gone wrong with this house. देखो बेटी, पिछली कंपनी में जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती थी उतनी तो हम नहीं दे सकेंगे। कोई बात नहीं सर, आपने इस नौकरी के लिए जो भी सैलरी तय की है वही दे दीजिए। ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे वाह गुरु, खाने का तो मजा आ गया यार। अरे खाना छोड़ यार, पहले वो देख। अरे कौन है वो? अरे तेरे को नहीं पता, ये अपने मालिक की एक्स बहू है, एक्स बहू। अरे ये वही लड़की है जिसने एग्रीमेंट पर शादी की थी। हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आप यहाँ? अपनी सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा, या तो मालिक को या उसके बेटे को। यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए। आपका रेट क्या चल रहा है मैडम? मेरा मतलब है क्या लेती हैं आप एक साल का? वैसे एक साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती। अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहें और 3 महीने इसके साथ, 3 महीने इसके साथ, तो क्या चार्ज करेंगी आप? जल्दी चलो रिक्शा वाली। बहुत जल्दी में मैडम, हमें भी कुछ अर्जेंट के चार्ज बता दीजिए। 2 मिनट में कितने पैसे लेंगी आप? अबे सिर्फ 2 मिनट? अबे भगवान के मंदिर में और औरत की गोद में 2 ही मिनट काफी होते हैं। स्वर्ग दिख या फ्राइडे को न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा डेफिनेटली 100%। ओके बाय। सर 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 मेरी बहन को खाइए सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए उसके साथ। मैंने क्या जुल्म किया तुम्हारी बहन के साथ? सर इस देश में पति जंगल में भेज दे या हरिश्चंद्र की तरह बिकने को भेज दे तो पत्नी खुशी खुशी चली जाती है, लेकिन किसी सुहागन को उसका पति मैके में छोड़ दे तो वो जीते जी मर जाती है सर। पर मैंने मेघा को एग्रीमेंट के मुताबिक छोड़ा है, और उसने भी सोच समझ कर ये शादी की थी। मेरी बहन ने ये शादी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं
बल्कि हम लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए की थी। मेरी नौकरी के लिए, बड़ी बहन के दिल के ऑपरेशन के लिए, छोटी बहन को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उसने खुद अपनी बलि चढ़ा डाली सर। लेकिन इस सब के लिए तुम मुझे क्यों गलत ठहरा रहे हो? गलत आपको नहीं, गलत मेरी बहन को सारी दुनिया ठहरा रही है। जब से ये बात खुली है कि उसने एग्रीमेंट की शादी की है, सड़क पे चलता हर आदमी उसे रोक रोक कर पूछता है, 1 घंटे के लिए आओगी? आधे घंटे का कितना लोगी? मेरी देवी जैसी बहन को लोगों ने वेश्या बनाकर रख दिया सर। अगर आप कहेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, तब भी आपका कर्जा ना उतरे तो हम सारे घर वाले आपकी सेवा करेंगे सर। लेकिन मेरी बहन को फिर से स्वीकार कर लीजिए सर। उसके साथ ही अन्याय मत कीजिए। छोटे बाबू, प्रसाद। क्या बात है छोटे बाबू, बिटिया पूजा पर नहीं आ रही हैं? सब कुशल तो है ना? बड़ी कठिन तपस्या की है छोटे बाबू उन्होंने आपके लिए। मैंने देखा है, महीनों उपवास किया, एक एक पत्थर पे माथा टेका कि न जाने किस पत्थर में भगवान हो जो आपको बचा ले। पांव से खून टपकता था, पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगिनी मिली आपको। बाबू साहब, ओ बाबू साहब, घरवाली के इलाज के लिए धर्म कीजिए। एक्सीडेंट से कमर टूट गई बेचारी की। अबे कमर टूट गई है तो इसे पीठ पे लाद के अपनी कमर क्यों तोड़ रही है? इसे घर में बिठा और भीख मांग। ऐसा मत बोलो भाई। बाबू साहब, 7 फेरे लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? कंगाल हूं साहब, कमीना नहीं हूं। अरे बाबा, अरे तूने तो डायलॉग मार के लमलेट कर दिया हमें। देखा छोटे मालिक, हमारे इंडिया के भिखारी भी फॉरेन रिटर्न से कितने अच्छे होते हैंगे। नहीं नहीं, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो जनरल बात बोल लिया हूँ। भगवान आपका भला करे साहब। 7 फेरे लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? पांव से खून टपकता था, पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। कोई शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? मेरी देवी जैसी बहन को लोगों ने वेश्या बनाकर रख दिया सर। बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगिनी मिली आपको। बड़ी लड़की के साथ न्याय लगेगी तेरे। मेरी जैसी बहन को लोगों ने मंगलसूत्र पहनाया था इसे। वेश्या बनाकर रख दिया योर सर। पासपोर्ट प्लीज। डैड, आई वांट मेगा बैक। मुझे उसकी जरूरत है। आई रियलाइज, और मुझे लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। चलिए डैड, मेगा को वापस ले आते हैं। क्यों? 6 महीने का एग्रीमेंट और करना है उसके साथ? पापा, वैसे मेघा ना माने तो किसी दूसरी को ले आएंगे पुत्र। अपने ऑफिस में एक टाइपिस्ट से अभी शादी नहीं हुई उसकी। तू कहे तो बात करूं उसके साथ। और शादी के बाद छोड़ भी देगा तो भी मेघा की तरह दुखी नहीं होगी वो। डैड आपको, बल्कि अब 1-1 महीने का एग्रीमेंट बनाना। 1 महीने में जी भर जाए तो फौरन दूसरी। क्या ख्याल है तेरा? मरे हुए को और क्यों मार रहे हो साहब? कौन मरा है? ये मरा है। और इससे शादी करने की भूल करके दिन रात इसकी सेवा करके इसे नई जिंदगी देने वाली वो परी लड़की मेघा मरी है। कैसी नजरों से देखा था उसने मुझे, पता है तुम्हें? जैसे कह रही हो डैडी, आपने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर डाला। उस पल में मैं मर गया था। मैं, इसका क्या है? ये तो हमें मार के फिर चला जाएगा अमेरिका। तू जा बेटा, तू जा, खुश रह। हम तेरे बगैर जी मर लेंगे। तू जा, जा मजे कर।
नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। यह रहा मेरा पासपोर्ट, इसे फाड़ कर फेंक दीजिए। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है डैड। मैं बदल गया हूं। आई स्वेयर डैड, मैं सचमुच बदल गया हूं। अगर तू सचमुच बदल गया है तो मुझे नहीं उसको यकीन दिला, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बहू के पास जाकर उससे आंखें मिला सकूं। ओके डैड, मैं खुद ही जाता हूं। तू जाता है या मैं चप्पल निकालूं? चप्पल मौसी, चप्पल। 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को चप्पल दिखाने का मतलब यह होता है कि तू वाकई अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तेरा गुस्सा कट होके सेट हो जाएगा तब तेरा ये सेवक यशवंत कुमार 24 आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। अरे मेघा रानी, तू फिर आ गया? माफ करना बेटा, उसने समझा यशवंत है। माफ तो आप लोगों को करना माँ जी। मेगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो अपने घर चलो। घर? तुम्हारे अपने घर। जले पर नमक तो ये है माँ। दिल के टुकड़े करने के बाद अब कागज के टुकड़े करके दिखा रहे हैं। नहीं मेगा, मैं वो विजय नहीं हूं। मैं बदल गया हूं। आप नहीं, आपका मूड बदला होगा मिस्टर विजय। तब घर से निकालने का मूड था, अब वापस बुलाने का मूड है। तो जब आप कहे उठो मैं उठ जाऊं, बैठो तो मैं बैठ जाऊं, सो जाऊं कहे तो मैं सो जाऊं। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं मिस्टर विजय। मेरा भी अपना कोई वजूद है, आत्मसम्मान है। फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी होती है। मैंने जब खाना बनाया तो हेड कुक बना दिया, सेवा की तो हेड नर्स बना दिया। अरे जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए या दूध पिलाए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बराबरी आया से नहीं करनी चाहिए। पत्नी अगर पति की सेवा करे तो उसे प्यार देना चाहिए, मेडल या सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जान गई हूं कि आप में प्यार करने की काबिलियत ही नहीं है। जिस दिन आपने ये कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई, उस दिन मेरी फीलिंग्स भी आपके लिए खत्म हो गई। फिनिश्ड। मेगा, मुझसे गलती। मेरे घर आए हैं, चाय पी के जरूर जाइएगा, लेकिन मुझे घर ले जाने की बात मत कीजिएगा। जानता हूं मेरी भूल माफ करने लायक नहीं है, लेकिन इस बूते पर माफी मांग रहा हूं कि पैदा होते ही मेरी मां चल बसी। मां होती तो शायद जान पाता कि औरत क्या होती है। होश संभाला तब से अमेरिका में हूं। ज्यादातर वही औरतें देखने को मिली जो मर्दों का टाइम पास होती है। यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो आदमी को संभालती है, उसे संवारती है, इंसान बनाती है। और आज जब मैंने समझ लिया तो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है मेगा, मैं फिर भी निराश नहीं हूं। एक न एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं सचमुच बदल गया हूं। मैं इंतजार करूंगा मेगा, उस दिन तक जब फिर तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो जाए।